भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपने राज्य को तब त्याग दिया जब सारी प्रजा उन्हें राजा बनते हुए देखना चाहती थी। और आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भी कई लोगों ने राजनीति से प्रेरित बताकर रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या ये सच्चे हिंदू थे और भगवान राम के आदर्शों पर थे या असली वजह कुछ और थी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन देश के शंकराचार्य ने आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अटेंड नहीं किया और क्यों उन्हें हिंदू विरोधी बताया गया है, इन तमाम बातों को चलिए हम समझते हैं। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में हुए भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कई बड़े बॉलीवुड सितारों को बुलाया गया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं और जिन्होंने इस राम मंदिर अभियान में अहम भूमिका निभाई है, वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा में नजर नहीं आए। जिसके पीछे राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रखा गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया और उनके पार्टी के नेता संजय राउत का कहना था कि बीजेपी बेशक ही भगवान राम की उपासक बन रही है, लेकिन उसका शासन रावण के जैसा है, इसीलिए वो मंदिर जाएंगे और पहले भी जाते रहे हैं। लेकिन 22 जनवरी को वो नासिक के काला राम मंदिर जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेताओं ने इनविटेशन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मंदिर का निर्माण अधूरा है और बीजेपी वोट के लिए ये सब कर रही है, इसीलिए वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। खैर, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन मुद्दा आगे आया शंकराचार्य जी पर, क्योंकि अधूरे मंदिर के उद्घाटन को लेकर उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। आज से लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने 4 मुख्य मठ उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में स्थापित किए थे और हर मठ के एक मुख्य पुजारी थे जिन्हें शंकराचार्य कहा गया। इन चारों शंकराचार्यों में से किसी ने भी इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को अटेंड नहीं किया। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए वो लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं उत्तराखंड के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि मंदिर को भगवान का शरीर मानते हैं। मंदिर के गुंबद को भगवान की आंखें और कलश को भगवान का सिर माना जाता है। वहीं मंदिर के झंडे को भगवान का बाल माना जाता है, इसीलिए ऐसे शरीर में जिसमें ना आंखें हो और ना ही सिर, उसे जीवित करना गलत है और वो अपनी आंखों के सामने ऐसे शास्त्रों का अनादर नहीं देख सकते हैं, इसीलिए वो भी इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन ये एक फैसला इन्हें काफी भारी पड़ा जब आईटी सेल की तरफ से इन्हें बदनाम करने की हर कोशिश करी गई। इन्हें हिंदू विरोधी का तगमा देने के साथ साथ कुछ अकाउंट से ऐसी फोटोज भी वायरल करी गई जिसमें उन्हें अजमेर शरीफ गया हुआ बताया गया। लेकिन शंकराचार्य ने ये बात क्लियर करी कि आज तक वो अजमेर शहर ही नहीं गए हैं, तो अजमेर शरीफ कहां से चले जाएंगे। बाद में हालांकि इस बात की पुष्टि भी हो गई, क्योंकि उनके साथ गए अरविंद गुरु ने बताया कि ये रामदेव पीर का दरबार था, जिन्हें भगवान कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। अफवाहें यही नहीं रुकी, बल्कि खबरें ये भी फैलने लगी कि शंकराचार्य ने 5 लाख रुपए लेकर इस इनविटेशन को रिजेक्ट किया है। हालांकि इस खबर की सत्यता पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया था, क्योंकि ये पूरी तरह से फैलाई गई अफवाह ही थी। लेकिन भगवान राम की भक्ति और उनकी भक्ति के प्रेरणा स्रोत बनने वाले आज जिस रामराज की बात करते हैं, क्या सच में राम भगवान ऐसे थे, रामराज ऐसा था? ऐसे सवाल मन में उठते ही हैं। तो आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।